कामदा एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। इस नगर में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। उन्हीं में से एक गंधर्व जोड़ा था, ललित और उसकी पत्नी ललिता। दोनों के बीच अगाध प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहा था। गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटक गया, जिससे गायन की लय बिगड़ गई। सभा में उपस्थित करकोट नामक नाग ने इस त्रुटि को पकड़ लिया और राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी सभा में मेरा अपमान किया है और वासना के वशीभूत होकर मर्यादा तोड़ी है, इसलिए तू राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशालकाय और भयानक राक्षस बन गया। अपने पति की यह दुर्दशा देख ललिता बहुत दुखी हुई। वह राक्षस रूपी पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ललिता ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पति को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। ऋषि ने दया भाव से कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यदि तुम पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करो और उसका पुण्य अपने पति को दान कर दो, तो वह अवश्य ही श्राप मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञानुसार कामदा एकादशी का विधि विधान से व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के सामने उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, ताकि उनकी राक्षस योनि छूट जाए। व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस स्वरूप तुरंत समाप्त हो गया और वह फिर से दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। अंत में ललित और ललिता विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। कामदा एकादशी का महत्व 1, यह व्रत जाने अनजाने में हुए सभी पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। 2, जैसा कि इसके नाम कामदा से स्पष्ट है, यह भक्तों की सभी उत्तम कामनाओं को पूर्ण करती है। 3, राक्षस योनि से मुक्ति, यह व्रत कुयोनि या प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। बोलो जय श्री कृष्ण।